दोस्तों, क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज के इस 32वें 32nd एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत। बड़ी खुशी होती है जब आप फरमाइशें करते हैं। हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने एक इतना मुश्किल टॉपिक सजेस्ट किया है इस बार कि क्या कहूँ, एंड दैट इज जिंदगी। दोस्तों, इस रोए ज़मीन पर आज तक कई बड़े से बड़े सूफी, संत, वली, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, अदीब, शायरों ने अपने अपने ढंग से ज़िंदगी को डिफाइन किया है। किसी ने इसे इम्तिहान कहा तो किसी ने इत्तेफाक, किसी ने ख्वाब कहा तो किसी ने खेल, किसी ने इसे ड्रामा कहा तो किसी ने पानी का बुलबुला। दोस्तों, हकीकत में हमारी अपनी ज़िंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं, और ये चैलेंज उन लोगों के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो खुद फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं या अपंग होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया की पॉपुलेशन का 15%, यानी अगर आज हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 700 करोड़ होगा तो उसमें से 100 करोड़ लोग अपंग हैं, डिसेबल्ड हैं। लेकिन एक बात की खुशी होती है दोस्तों कि आज ऐसा कोई फील्ड नहीं जिस फील्ड में इन हैंडीकैप या अपंग लोगों ने अपना कीर्तिमान प्रस्थापित न किया हो। निक यूजिसिक, हॉकिंस से लेकर सुधा चंद्रन, रविंद्र जैन तक हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके अचीवमेंट्स देखकर अच्छे अच्छे भी अचंभे में रह जाते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले, 20-22 साल पहले, मेरे एक दोस्त ने एक शोलापुर के एक अंध यानी ब्लाइंड बंदे से मेरी मुलाकात कराई। काफ़ी देर हमने बात की, अच्छा लगा मुझे। उसके बाद 2-5 साल में एक बार वो बेचारे कहीं रास्ता तय करते हुए मुझे मिल जाते थे, बात होती थी। स्पर्श से या मेरी आवाज़ से वो मुझे पहचान लेते थे। पिछले वर्ष लॉकडाउन के बाद एक रास्ता तय करते हुए मैंने उन्हें देखा, लकड़ी हाथ में, सीधा साधा बंदा, गरीब। तो मैं उनके करीब गया, उनसे बात की। उन्होंने फ़ौरन मुझे पहचान लिया। हम एक कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कैसे हो भाई, सब ठीक ठाक तो है? जो जोश में उन्होंने कहा, सर ऊपर वाले की मेहरबानी से मज़े में हूँ। मैं आश्चर्यचकित रह गया दोस्तों। एक बंदा जिसने कभी अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा नहीं, न जाने क्या क्या परेशानियां आती होंगी एक अंधे इंसान की जिंदगी में, और कहता है इतने जोश के साथ, उसका अंदाज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई साहब, आपकी इतनी मुश्किल जिंदगी को आपने इतना आसान पुरसुकून कैसे बना दिया है? मुस्कुराते हुए कहा, हकीम साहब, एक 4-5 बातें हैं, उतनी याद रखिए, आपकी कैसे भी मुश्किल जिंदगी हो आसान हो जाएगी। मैं बेचैन हो गया, उत्सुकता बढ़ने लगी। मैंने कहा, बिल्कुल बताइए। उन्होंने पहली बात कही कि बंदे का फेथ, ईमान या आस्था अपने पैदा करने वाले पे होना जरूरी है। सही। दूसरी बात उन्होंने कही, बंदे के जो कर्म हैं, जो अखलाक, चरित्र है, कैरेक्टर है, वो बहुत ऊंचा चाहिए। बिल्कुल सही। तीसरी बात उन्होंने कही, हमेशा हक बात या सच बात कहनी चाहिए। वाह। चौथी बात कही कि हालात चाहे कैसे भी आए, बंदा हमेशा सब्र करे। बिल्कुल सही। और पांचवी बात उन्होंने कही कि बंदे को चाहिए कि वो हमेशा अपनी मौत को याद करे कि मुझे एक दिन मरना है।
दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई भी फिलोसोफर की फिलॉसफी हो या किसी शायर की शायरी हो, इन 5 उसूलों पे निर्भर करते हुए ही आगे गुजरती है। एक दिन मैं शहर को चला, दिल में कुछ अरमान था। एक तरफ थी झोपड़ियाँ, एक तरफ शमशान था। चलते चलते पांव तले एक हड्डी आई, उसका यही बयान था, ऐ चलने वाले जरा संभल के चल, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। दोस्तों, शायरों की शायरी में नसीहत भी कमाल की होती है। शायर कहता है, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी पूरी भी तो नहीं होती। मैंने एक बार जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूं, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, ये जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। इसलिए हमारे फिलोसोफर्स ने, हमारे प्रीचर्स ने, हमारे बड़े बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जिंदगी अगर सही ढंग से जीनी है तो हमें प्रेजेंट सिचुएशन में ही जीनी चाहिए, ना बीते हुए कल का अफसोस, न आने वाले कल की चिंता। सो लिव इन प्रेजेंट। सो थैंक यू वेरी मच। एक गुजारिश आपसे है कि अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आज अभी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर। ऑल द बेस्ट।